हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। जैसे कि हमें पता है, हिसार के अंदर जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका जो एडमिशन प्रोसेस है 2025 और 2026 सेशन के लिए शुरू हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें एडमिशन टाइम पे रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बोला गया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे 10th क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम आपका देखा जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे जो हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, जिसको हम बोलते हैं डोमिसाइल, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपका यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मिलेगा, तो आप वहाँ से क्या लेके आए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, अगर आपने कोई भी बेनिफिट रिजर्व कर रखा है, यानी कि कोई बेनिफिट आपने वहाँ पे क्या कर रखा है, क्लेम कर रखा है, तो आपके पास जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने कोई बेनिफिट क्लेम कर रखा है तो आपके पास आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपने नहीं भी कर रखा तो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो होनी ही चाहिए। आपके पास जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, जो कि इशू यहाँ से होनी चाहिए, सिविल हॉस्पिटल से, पीएचसी से, सीएचसी से या फिर सीसीएचएयू हॉस्पिटल से। यानी कि जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ पे अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराते हो तो वहाँ की सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। फिर आपके यहाँ पे 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज प्राइवेट कैंडिडेट में सबमिट देयर एफिडेविट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट डूली अटेस्टेड बाय द पब्लिक नोटरी। यानी कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है एग्जामिनेशन एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, जिन्हें डिस्टेंस से क्या कर रखी है, अपनी एजुकेशन कर रखी है, तो वहाँ पे उनको क्या करना है, जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे क्या करना है, एफिडेविट की फॉर्म में क्या करवाना है, यहाँ पे सबमिट करवाना है। फिर यहाँ पे बोला गया है, जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है एमबीए एग्री बिजनेस के लिए, एमबीए जनरल के लिए, मास्टर्स इन रूरल मैनेजमेंट, मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन टू अबोव डॉक्यूमेंट्स। उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कैट या फिर जो सीमेट है उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और लेटेस्ट 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, जो यूजी के जो हैं, यानी कि जो बीएससी में एडमिशन लेंगे उनके पास 12 की सर्टिफिकेट होनी चाहिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा। और जो मास्टर्स के जो कैंडिडेट हैं उनके पास जो 6 सेमेस्टर की डीएमसी होती हैं वो सभी उनके पास होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए 6 डीएमसी उनके पास होनी चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है, अगर आपने यहाँ पे कोई कोटा वगैरह क्लेम कर रखा है तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या फिर एनसीसी, एनएसएस, सीसीए सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो वो भी आपके पास होनी चाहिए उस टाइम पे। फिर अगर आपने यहाँ पे कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रखा है, अगर आप एससी बीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो भी आपके पास ये सर्टिफिकेट्स आपकी कैटेगरी की होनी चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे पास होने चाहिए। फिर यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट के टाइम पे आपके पास होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक